आज सिर्फ 1 ग्राम डायमंड का कॉस्ट 13 लाख से 75 लाख तक हो सकता है और दूसरी साइड पे 1 ग्राम प्योर गोल्ड का कॉस्ट सिर्फ 6 से 6,500 तक है, जबकि प्योर गोल्ड डायमंड से भी ज्यादा रेयर होता है। तो फिर डायमंड इतना एक्सपेंसिव क्यों है? और वो इसलिए क्योंकि डायमंड ना ही कभी रेयर था और ना ही कभी एक्सपेंसिव था, बल्कि इसको एक्सपेंसिव और रेयर बनाया गया है। आई नो अब तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, सो लेट मी एक्सप्लेन। ये बात है लेट 1800s की, जब साउथ अफ्रीका की माइंस में डायमंड पाए गए। और फिर आते हैं 18 साल के सेसिल रोड्स, जिसको साउथ अफ्रीका की माइंस में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। और फिर क्या, सेसिल रोड्स ने साउथ अफ्रीका की ऑलमोस्ट सारी माइंस को खरीद लिया और इसके बाद डायमंड प्रोसेस में माइनिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ सिर्फ इस एक बंदे के कंट्रोल में था। जैसे मानो तुम्हारी कंपनी डायमंड की माइनिंग भी करेगी, उसको प्रोड्यूस भी, कटिंग भी, पॉलिश भी और यहाँ तक कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी तुम्हारी ही कंपनी करेगी। तो इस मोनोपोली में डायमंड के प्राइसेस भी तुम ही सेट करोगे। बट किसी भी इंडस्ट्री के बादशाह बनना इतना आसान नहीं होता। सो डायमंड के इस क्रेजी स्कैम में तुम सबका स्वागत है। This one is figured at $190,000 per carat. अगर हम लेट 1800 से पहले जाएं, तो डायमंड साउथ अफ्रीका में नहीं बल्कि सबसे पहले इंडिया और ब्राजील में पाए गए थे। बट उस टाइम पे डायमंड सिर्फ एक्सट्रीम रिच लोगों के लिए ही होते थे, जैसे महाराजाओं के लिए। और जो नॉर्मल पब्लिक थी वो डायमंड्स के बारे में सही से जानती तक नहीं थी। बट फिर हम आते हैं लेट 1800s में। सेसिल रोड्स 1853 यूके में पैदा हुए थे, बट बहुत ही कम एज में उनको अस्थमा हो गया था और यूके का एनवायरनमेंट उनके लिए कुछ खास अच्छा था नहीं। और इसीलिए 18 साल के होते ही रोड्स साउथ अफ्रीका चले गए थे, क्योंकि उनके डॉक्टर और पेरेंट्स का मानना था कि साउथ अफ्रीका का एनवायरनमेंट उनके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है एंड शायद ये उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। 1871 में एक न्यूज आई कि साउथ अफ्रीका की माइंस में डायमंड्स पाए गए, बट साउथ अफ्रीका के लोगों को इसमें कुछ भी खास नहीं दिखा। और दूसरी साइड पे रोड्स को इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। रोड्स ने तुरंत ही 1871 में एक इन्वेस्टर को ढूंढा और साउथ अफ्रीका की ऑलमोस्ट सारी माइंस को एक अफोर्डेबल रेट में खरीद लिया और यहाँ से डी बेयर्स नाम की कंपनी शुरू हुई। और अब रोड्स का गोल क्लियर था कि उसको डायमंड इंडस्ट्री का बादशाह बनना था। एंड एक्चुअली में रोड्स के पास 2 एडवांटेजेस भी थे। सबसे पहला, कोई कंपटीशन ही नहीं था क्योंकि सारी माइंस तो रोड्स के कंट्रोल में थी। और दूसरा, जब कोई कंपटीशन ही नहीं था और लोगों को डायमंड के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, तो फिर वहाँ पे प्राइसेस भी हमारे खुद के ही होंगे। और यहाँ से रोड्स के हाथ में डायमंड्स की माइनिंग भी, प्रोडक्शन के लिए खुद की फैक्ट्रीज भी थी और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिटेलर्स भी मिल गए थे। अब तुम्हें लगेगा कि रोड्स तो एक जीनियस बंदा निकला, वो कुछ ही टाइम में बिलियनियर बन गया होगा, बट नॉट येट, क्योंकि सेल्स तो हो ही नहीं रही थी। रोड्स यूरोपियंस को डायमंड बेचना चाहता था, बट यूरोपियंस को तो डायमंड के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी और ना ही उनके पास कोई स्पेसिफिक रीजन था जिसकी वजह से वो डायमंड को खरीदे। और यहाँ पे एंट्री होती है NW अय्यर की। रोड्स ने सोचा कि क्यों ना सेल्स बढ़ाने के लिए एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर करा जाए। एंड लेट मी टेल यू, आगे जो होने वाला है वो तुमने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब तक की सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल मार्केटिंग रही होगी। अय्यर ने देखा कि सेल्स बढ़ाने के लिए उसे 3 चीजों पे काम करना होगा। पहला, सिर्फ अल्ट्रा रिच लोग ही डायमंड्स को खरीद रहे थे, बट अय्यर चाहता था कि मिडिल क्लास लोग भी डायमंड्स को खरीदें। दूसरा, अय्यर को एक लॉन्ग टर्म मार्केट डिमांड क्रिएट करनी थी। तीसरा, लोग डायमंड तभी खरीदेंगे जब उनके पास इसको खरीदने का कोई पावरफुल रीजन होगा। और इसके बाद इन तीनों चीजों को अचीव करने के लिए रोड्स ने 2 तरीके यूज करे। सबसे पहला, मार्केटिंग। लोगों के बीच डायमंड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और उसको एक ऐसा एक्सपेंसिव स्टोन दिखाने के लिए डी बेयर्स ने मल्टीपल डायमंड्स सेलिब्रिटीज को गिफ्ट कर दिए, जिसके बाद सेलिब्रिटीज ने उन डायमंड्स को पहना और फिर टीवी और न्यूज़पेपर्स पे उसकी पब्लिसिटी हो गई। बट स्टिल ये काफी नहीं था। अब अय्यर को कुछ ऐसा चाहिए था जिस चीज की वैल्यू हर कोई करता हो, एंड द आंसर इज शादी, प्यार।
और इसके बाद डिबेयर्स ने एक स्टोरी क्रिएट करी कि अगर कोई अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को अपना प्यार जताना चाहता है तो उन्हें डायमंड्स गिफ्ट करो। और फिर डिबेयर्स ने इसी स्टोरी पे मल्टीपल एड्स क्रिएट करे और एक स्लोगन भी बनाया कि अ डायमंड इज फॉरएवर, एंड ये लिटरली वायरल हो गया था। इसके बाद हर दूसरा बंदा डायमंड्स के बारे में बात कर रहा था और अब लोग डायमंड्स को एक एज अ स्टेटस सिंबल और एज अ वैल्यूएबल स्टोन देखने लग रहे थे। बट अभी भी कहानी बाकी है, क्योंकि अब डिबेयर्स का गोल था कि इसको महंगा करके बेचा जाए और अब एक प्राइस टैग सेट करने का समय आ गया था। किसी भी चीज का प्राइस उसकी सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करती है और इसके पीछे एक सिंपल सा रूल है। अगर किसी चीज की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है बट उसकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है तो फिर वो चीज मार्केट में ऑब्वियसली महंगी बिकेगी। और अगर इसी का उल्टा कर दें, जैसे अगर उसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए बट डिमांड कम हो जाए तो फिर वही चीज सस्ते में बिकेगी। जैसे रोलेक्स की सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है बट डिमांड बहुत ज्यादा है और इसीलिए वो इतनी एक्सपेंसिव बिकती है। अब यहाँ पे सिसिल रोड्स की कंपनी डिबेयर्स ने एक जीनियस मूव खेला। उस टाइम पे साउथ अफ्रीका की सारी डायमंड माइंस सिसिल रोड्स के हाथ में थी, तो फिर कितना डायमंड मार्केट में सप्लाई करना है और कितना नहीं ये भी उसी की कंपनी डिसाइड करेगी। तो मार्केट में ऑलरेडी डिमांड क्रिएट हो चुकी थी, अब बस सप्लाई को लिमिटेड ही रखना था, जिसको आज हम कहते हैं कि डायमंड इज अ रेयर स्टोन। और अब डिबेयर्स ने डायमंड की सप्लाई एकदम ही लिमिटेड कर दी और उसको एक एज अ रेयर स्टोन दिखाया और इसके बाद खुद ही एक प्राइस टैग भी सेट करा, जिसके लिए डिबेयर्स ने एक एड लॉन्च करा जिसमें साफ साफ बोला कि हाउ कैन यू मेक 2 month सैलरी लास्ट फॉरएवर। और यहाँ से डिबेयर्स ने एक डायमंड का रिंग एक एवरेज बंदे की 2 महीने की सैलरी सेट कर दी थी। एंड गेस व्हाट, इट लिटरली वर्कड। एंड इसके बाद डिबेयर्स का रेवेन्यू बिलियंस तक चला गया था और एक ऐसी मोनोपोली क्रिएट हो गई थी जहाँ पे डायमंड इंडस्ट्री का 85% डिबेयर्स कंट्रोल कर रही थी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब तक की ग्रेटेस्ट मार्केटिंग, ग्रेटेस्ट मोनोपोली और ग्रेटेस्ट बिजनेस स्टोरी रही होगी और शायद तुम्हारा भी यही ओपिनियन हो। बट शायद तुम अनिल अंबानी की स्टोरी नहीं जानते कि कैसे अनिल अंबानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के बैंकरप्ट हो गए। अगर तुम ये जानना चाहते हो तो मेक श्योर मेरी इस प्रीवियस वीडियो को जरूर चेकआउट करो।